आपको भी इंग्लिश नहीं आता है तो मत आना एमएमयू यूनिवर्सिटी, ऐसा ही थंबनेल देखे हो ना। पर भाई साहब ऐसी कोई बात नहीं है, अगर इंग्लिश नहीं आता है फिर भी कैसे सर्वाइव करना है वो मैं बताऊंगा, क्योंकि भाई इंग्लिश तो मुझे भी नहीं आती है। हंसने वाली ही बात है। देखो भाई अक्सर बिहार के जो स्टूडेंट है, क्योंकि यहाँ पे 80% मतलब कि 80% जो स्टूडेंट है ना वो बिहार से ही है। एंड बिहार में क्या सिस्टम है कि वहाँ पे इंग्लिश है, इंग्लिश का उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस भाई अदर्स मतलब कि सब्जेक्ट को दिया जाता है। और भाई साहब अंग्रेज चले गए हैं, पता नहीं अंग्रेज ही कहाँ से छोड़ गए हैं, ये भी एक मोस्ट टॉपिक है। पर आज हम बात करने वाले हैं कि एमएमयू यूनिवर्सिटी में अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो कौन कौन सी प्रॉब्लम आपके पास आने वाली है एंड क्या क्या आपको उसमें करना चाहिए। उसके बाद अगर आप एमएमयू यूनिवर्सिटी में आ रहे हो तो क्या आपको इंग्लिश आना ज़रूरी है। आज के इस वीडियो में हम यही कवर करने वाले हैं, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना दही मक्खन लगाए हुए। तो देखो भाई अगर आपको भी इंग्लिश नहीं आती है, अगर आपको भी इंग्लिश नहीं आती है बोलना लिखना, तो भाई लिखना तो हर बच्चे को आता है। मान लो कि मैम जो बोलती है तो टूटी फूटी इंग्लिश तो भाई हर किसी को आता है, बट एक होता है फ्रैंकली, जो कि मुझे भी नहीं आता है भाई, सच बोलूँ तो मैं भी इंग्लिश बोलता हूँ, समझ रहे हो ना। तो बात कुछ ऐसी है। देखो भाई तो अगर आपको भी इंग्लिश नहीं आती है एंड आप डर रहे हो कि हाँ भाई एमएमयू यूनिवर्सिटी में जाऊँगा या कोई भी कॉलेज में हम जाते हैं तो इंग्लिश आना ज़रूरी ही क्यों है, आखिर इंग्लिश में बात करना ही ज़रूरी क्यों है, क्या हम इंग्लिश में ही सिर्फ बात कर सकते हैं, यहाँ किसी को हिंदी समझ में नहीं आती है, क्या हम इंग्लैंड चले गए हैं कि यहाँ पे सबको बस इंग्लिश आएगी। तो भाई बात कुछ ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं जितना आप लोग डर रहे हैं, वैसी कोई बात नहीं है। देखो भाई अगर आप लोग को इंग्लिश नहीं आती है फिर भी आप पढ़ सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पे जो एग्ज़ाम होएगा या कुछ भी मतलब डॉक्यूमेंट होएगा वो तो इंग्लिश में ही होएगा। अगर आप चाहो तो एप्लीकेशन देना हिंदी में भी दे सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही देना है। पर एग्ज़ाम का जो मीडियम मतलब एग्ज़ाम का जो माध्यम होता है एग्ज़ाम देने का वो तो इंग्लिश ही रहेगा। उसके बाद अगर आपको बात करने नहीं आता इंग्लिश में, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बात करना है मतलब कि इंग्लिश में ही है, आप हिंदी में भी समझा सकते हो। हर टीचर को यहाँ हिंदी भी आता है, इंग्लिश भी आता है। उसके बाद क्या टीचर क्लास में इंग्लिश में ही पढ़ाती है, तो बिल्कुल गलत बात है, इसको हम देते हैं 0 पॉइंट। क्योंकि भाई देखो यहाँ पे क्लास टीचर तो इतने बेस्ट होते हैं ना, आप उन्हें बोल दो भाई मेरे को ठेठी में पढ़ा दो, मेरे को मैथिली में पढ़ा दो, मेरे को तेलुगु में पढ़ा दो, हर किसी में पढ़ा सकते हैं भाई टीचर साहब। क्योंकि यहाँ पे टीचर बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं ना बच्चे से अटैच रहते हैं। यहाँ का टीचर लगते ही नहीं कि ये प्रोफेसर है, ऐसे लगते हैं कि वी आर फ्रेंड्स यार, बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं ना। यहाँ पे इंग्लिश में आपको टेंशन होने वाली है कि हाँ भाई साहब मुझे इंग्लिश नहीं आता है या भाई साहब मेरे को इंग्लिश अच्छे से बोलने नहीं आता है, तो फिर हम सर्वाइव कैसे कर पाएंगे, ऐसा कोई दिक्कत है ही नहीं। ओके उसके बाद तो समझ गए हो कि मीडियम मतलब कि हिंदी में भी मतलब कि बातें कर सकते हैं। हाँ पर जब आप लोग फर्स्ट टाइम आते हो तो बात रह जाती है इंट्रोडक्शन की, तो क्या हम इंट्रोडक्शन हिंदी में दें या इंग्लिश में दें, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो भाई जब भी आप आओ क्लास में फर्स्ट टाइम आओगे तो हर टीचर जो भी टीचर आपके या कहीं भी जाते हो, जब कोई टीचर या कोई भी फ्रेंड मिलता है तो बोलते हैं ना इंट्रोडक्शन करवाओ। तो आपको क्या करना है, आपको हाथ उठाना है, खड़े हो जाना है, हाथ नहीं उठाना है, आपको बस बोलना है माई नेम इज़ ... मतलब कि माई नेम इज आशीष कुमार सिंह, आई एम फ्रॉम दरभंगा बिहार। ये बस इतना बोल के आप बैठ सकते हो। अगर उसके बाद आपको ज़्यादा अपनी बायोडाटा देनी होती है तो भाई इतने सारे स्टूडेंट रहते हैं कि बायोडाटा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर भी अगर आपको बायोडाटा देनी है तो दे सकते हो यार, कोई ज़रूरी नहीं है, पर बायोडाटा देना उतना ज़रूरी नहीं है। तो अगर हम टोटली कैलकुलेट करके बोले तो भाई इंग्लिश अगर आपको नहीं आता है फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंग्लिश आना ज़रूरी नहीं है, बस हाँ भाई साहब लिखना आना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि भाई क्लास तुम नर्सरी के स्टूडेंट की तो हो नहीं कि तेरे को A4 एप्पल कोई बोले तो APPLE एप्पल नहीं लिख सकते हो। तो ये सब बातें भाई, तो इंग्लिश आना उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जितना आप लोग सुन रहे हो कि इससे। एंड उसके बाद जो आपको जिसने डराया है कि भाई इंग्लिश नहीं आता है फिर तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगे, फिर तेरी इज्जत नहीं रहेगी, ऐसी कोई बात नहीं है पब्लिक, तो समझ चुके हो। उसके बाद न्यू सेशन का बहुत जल्दी होने वाला है, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से तो ज़रूर भाई स्टार्ट हो जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भाई का इंस्टाग्राम है, कोई भी प्रॉब्लम पूछ सकते हो। पर भाई सेशन या कुछ ऐसा क्वेश्चन मत क्या करो जिससे इरिटेट हो जाते, क्योंकि अभी सेशन एक ऐसा क्वेश्चन है ना, हर दिन मेरे भाई साहब DM इनबॉक्स में आते रहते भाई सेशन कब स्टार्ट होएगा। भाई साहब सेशन स्टार्ट होएगा हम बता देंगे, कोई टेंशन नहीं है।